Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. Today we are going to see what is a newspaper report and how do we write it. It is lesson number 27 of your textbook and page number 129. So I hope that you have your textbook opened in front of you. Now let's see what is a report. आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा होगा इंग्लिश के या फिर हिंदी वाले न्यूज़पेपर्स में कि कोई इंसिडेंट जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कहीं पर कोई रॉबरी या चोरी या फिर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट जैसे मैच कहते हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल का, इंडिया में, इंडिया के बाहर, या फिर कोई फंक्शन, किसी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन हुआ है, उसको कैसे किया गया, कब किया गया, उस सब में क्या क्या हुआ, इस बात को रिपोर्ट किया जाता है। ये जब न्यूज़पेपर के अंदर छपती है चीज़, यानी कि पब्लिश होती है ये चीज़ जिसको हम रिपोर्ट कह रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं। और अब इस रिपोर्ट को करता कौन है? जैसे हम टेलीविज़न पर भी देखते हैं कि एक रिपोर्टर होता है जिसके हाथ में माइक होता है और वो उस रिपोर्ट को बता रहा होता है टेलीविज़न पर। उसी तरह से देयर आर सम न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स। नाउ ये न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स क्या करते हैं? ये उस प्लेस पर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है एक कार का और एक बस का, तो जितने भी फेमस न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर कोई हिंदी का नवभारत टाइम्स, ये सभी उसी प्लेस पर जाते हैं इनके रिपोर्टर्स, यानी कि वो उनके आदमी, मैन हो सकता है या वुमन हो सकती है, ओके, उस प्लेस पर जाते हैं और देखते हैं कि वो सब चीज़ क्या हुई है, उस घटना को, उस इंसिडेंट, उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करते हैं कि वो क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हुई थी। ऑलराइट, तो इस हम जान गए कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट को करने के लिए, इसको रिपोर्ट करने के लिए एक पर्सन चाहिए होता है, जो कि ये न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं इनके ऑफिस से वहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब हम वहाँ पर ये वर्क करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त जो पेज ओपन है, हम इस पर देख पा रहे हैं कि शायद मास्क वाले लोग हैं। ये मास्क जो लगा रखा है ये कोरोना का मास्क नहीं है, ये मास्क है अपने चेहरे को छिपाने के लिए, क्योंकि ये लोग रॉबर्स हैं, लुटेरे। ऑलराइट, ये एक्चुअली एक रिपोर्ट है जो रॉबरी एट अ सिटी बैंक, आप हेडिंग देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ऑन फ्राइडे नाइट। इस हेडलाइन से हमें मालूम पड़ा कि एक रिपोर्ट, ये एक रॉबरी की रिपोर्ट है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम चलिए ये देखते हैं कि एक रिपोर्ट को लिखने से पहले हम क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल को भी लेंगे। फाइन, सो विद अ पेंसिल और अ पेन, लेट्स मूव टू अ डिफरेंट विंडो। दिस इज इट। सो आई हैव रिटन डाउन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख ली हैं जिससे आपको रिपोर्ट को लिखने, समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे ऊपर जब अपने पेज पर आप आंसर दे रहे हैं, रिपोर्ट को लिखते हैं, तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर की हेडिंग होगी। ओके, जैसे हमने अभी पढ़ा था, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की हेडिंग देखी थी, ये देखिए, रॉबरी एट सिटी बैंक ऑन फ्राइडे। ओके, ये हेडिंग होगी, और इस हेडिंग के बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर का नाम होगा, मैंने एक नाम ले लिया है रोज़ी, तो आप लिख लेंगे बाय रोज़ी, या कोई भी अपना अपना भी नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद कॉमा डाल दिया है, और स्टाफ रिपोर्टर, ये उनका स्टाफ होता है, न्यूज़पेपर का जो ऑफिस होता है, तो वो रिपोर्टर जो उस प्लेस पर गया, जो ये लिख रहा है और इस रिपोर्ट को लेकर आया है ऑफिस में, फिर न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट कर दिया गया है, छाप दिया गया है। सेकंड लाइन इसमें
प्लेस लाइन बोलते हैं इसको, और डेट लाइन भी कह सकते हैं। प्लेस जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, चाहे वो फंक्शन था, एक्सीडेंट था। प्लेस लिखने के बाद जैसे दिल्ली था तो दिल्ली लिख देंगे आप, ओके, जयपुर, गुड़गांव, वॉटेवर। उसके बाद आप यहाँ पर डेट डालेंगे। देखिए इसी लाइन में आप डेट डाल सकते हैं, 28 जुलाई 2020। आप इसको 2020 ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि उसी साल की रिपोर्ट है, ओके। तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ 28 जुलाई लिख सकते हैं। आप इससे पहले डे लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सपोज़ हम लिखना चाहें ट्यूसडे 28 जुलाई, दैट्स ऑल। अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और आगे चलते हैं कि स्टार्ट कैसे करेंगे। हर राइटअप को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन माइंड में आता है। सो लेट्स सी, हम बहुत सिंपल वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ और बाय whom, इनको ध्यान में रख लेंगे तो हम रिपोर्ट लिख सकते हैं बहुत इजीली। देखिए क्या, व्हाट का मतलब है कि जैसे ही रिपोर्ट शुरू होगी हम उसमें बताएंगे कि वो क्या चीज़ हुई है। क्या वो एक्सीडेंट है, क्या वो किडनैपिंग है, कोई फंक्शन हुआ था, ठीक है, कोई सी भी बात होगी। तो मैंने तीनों लिख दिए हैं, इंसिडेंट है या कोई इवेंट है जैसे कोई फंक्शन या एक्सीडेंट है, ऑलराइट। वो तो व्हाट में आ जाएगा। तो जब आप लिखेंगे तो इसके बारे में 2-3 लाइंस या ओपनिंग लाइन आ सकती है कि एक एक्सीडेंट हो गया। अब आया कि वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ, या वो डकैती या रॉबरी कहाँ पर हुई। आपने बताया कि इस सिटी में हुई या इस स्टेट में हुई, आपने उसका नाम दे दिया। देन वी मूव टू व्हेन, कब हुआ, टाइम क्या था उसका, वो दिन कौन सा था, कल हुआ, आज सुबह हुआ, ऑलराइट। तो सुबह सुबह हुआ, क्योंकि जनरली जो न्यूज़पेपर होता है वो अराउंड 3 o'clock तक की न्यूज़ या उससे पहले की न्यूज़ ले लेता है, ओके। जैसे ट्यूसडे को पब्लिश हो रहा है कि न्यूज़पेपर, जैसे आपके घर में ट्यूसडे को न्यूज़पेपर आता है, तो इसका मतलब वो ट्यूसडे को 2 बजे तक या 3 बजे तक की न्यूज़ वो उसमें आती है, उसके बाद की न्यूज़ नेक्स्ट डे आएगी। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली। तो आपने टाइम बता दिया कब वो इंसिडेंट कब हुई, एक्सीडेंट कब हुआ, फिर वाई या फिर हाउ। अब इसका मतलब है कि वो क्यों हुआ या फिर वो कैसे हुआ, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। कैसे का मतलब उसका मैनर क्या था, वो बसें टकरा गई आप में आपस में, हाई स्पीड पर था, ऑलराइट। या रीज़न, अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या वो स्कूल का एनुअल डे था, या स्कूल के अंदर या किसी और क्लब ने कोई मैचेस ऑर्गेनाइज कराए थे। देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ बाय whom। बाय whom का मतलब, अगर मतलब ये चीज़ की किसने है। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें ड्राइवर ने किया है, या कोई और पर्सन है, आउटसाइडर है कोई, या फंक्शन हुआ है तो उसको किस स्कूल ने करवाया है, कौन सा क्लब है, ऑलराइट। रॉबरी हुई है तो वो लोग कौन हैं। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल देखेंगे ना, इसमें उस जो लुटेरे थे उनका एक गैंग था, उनका नाम आएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आसपास। तो हम ये 5 वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, जब आपने इसको लिखा तो इसमें ये इन्हीं पांचों वर्ड्स को लेकर, मीन्स कीपिंग ऑल दीज वर्ड्स टुगेदर, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट। हम क्या लिखने जा रहे हैं ये देखिए। उस इंसिडेंट, एक्सीडेंट या इवेंट जिस पर हम इसको लिख रहे हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट बातें, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ओके, कि वो घटना कैसे हुई, फाइन। उसकी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी इम्पॉर्टेंट बातें आ रही हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 to 120 वर्ड्स में लिखी जाएगी, तो इसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लिखेंगे, घुमा फिरा कर नहीं। और देखिए, तो हमने लिख दिया ना कि वो चीज़ कैसे हुई, वो सब जो ऊपर लिखते आ रहे हैं, तो इसमें ही काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई। जैसे स्कूल का फंक्शन ही है तो हम बता दें एक डांस प्रोग्राम था, ठीक है, और सिंगिंग कंपटीशन था, छोटे बच्चों की मिमिक्री थी, फाइन। और उसमें हम कोई एक इम्पॉर्टेंट वाला ले लेंगे जो बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा हम यहाँ पर लिखते हैं जिन लोगों ने उसको देखा, या जो लोग फंक्शन में
आए, अटेंड जिन्होंने किया, ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर कोई इंजर्ड हो गया, मतलब एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया, तो उसकी एज बताएंगे, नाम बता सकते हैं, वो कहाँ का रहने वाला था ये बता सकते हैं। अगर किसी की डेथ हो गई है, इसको हम डाइड लिख रहे हैं, उसके बारे में भी यही चीज़ बताएंगे, डिटेल, नाम और एज वगैरह, प्लेस। किडनैप हो गया, उसका भी ऐसे ही बताएंगे। किडनैप का मतलब होता है किसी को अपहरण कर लेना। फाइन। अब कौन पकड़ा गया नेक्स्ट लाइन में, कि और जब ये घटना हुई तो अगर कोई दोषी था तो कोई पकड़ा गया क्या, या कोई भाग गया, ये बताएंगे। फिर लॉस, कि लॉस क्या हुआ। सपोज़ कहीं पर, अभी इसमें डकैती की बात कर रहे हैं, रॉबरी की, तो कितना कैश या कितने सोने की चीज़ें या और इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी चली गई जिनका लॉस हो गया। और देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, हेल्प बाय पीपल, डॉक्टर एट्सेट्रा। अब जब कोई भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट वगैरह है वो, तो उसमें कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है, जैसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं या डॉक्टर के पास। लेकिन जो फंक्शन है उसमें ऐसा कुछ ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही फंक्शन में पुलिस वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट में होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच करेगी। तो इसके लिए हम यहाँ, मैंने एक्सीडेंट लिख दिया है तो इसको लिख देंगे। तो जब एक्सीडेंट वगैरह की होगी या रॉबरी वगैरह की होगी, तो उसमें हम अब इसको एंड कर सकते हैं। ओके, अगर कोई फंक्शन है तो हम उसको एक हैप्पी नोट एंडिंग लिखा हुआ है नीचे। हैप्पी नोट एंडिंग का मतलब क्या, कि ये वाला फंक्शन मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं इसको कभी नहीं भूलूँगा, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे था, ये हमारे स्कूल का बेस्ट फंक्शन था, इस तरह की बात लिखेंगे। और एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसमें हम अलग अलग लिख सकते हैं कि पुलिस का क्या एक्शन हो रहा है, या फिर जैसे हम अभी रॉबरी वाला पढ़ेंगे तो उसमें गैंग के लोगों का नाम दे दिया गया। तो ये वाली बात को, जो पर्सन था, बाय होम, लास्ट में शुरू किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं। लाइव एग्जांपल इसका हम देखते हैं। लाइव मीन्स बुक में से ले रहे हैं हम इसको। लेट्स मूव टू दिस पेज। पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बहुत ईजी हो जाता है। यू हैव बिन गिवन द फॉलोइंग पिक्चर टेकन बाय योर फ्रेंड। आपके पास एक पिक्चर है, आपके फ्रेंड ने वो ली है। हु विटनेस्ड, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, यहीं पर हिंदी लिख लीजिएगा बुक में या किसी कॉपी पर। जिसने देखा, जो गवाह था उस वक्त, प्रेजेंट था वहाँ पर। द रॉबरी एट द सिटी बैंक, जिस वक्त ये लूट हुई, डकैती या रॉबरी हुई, एट द सिटी बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक में इंडिया के, रिसेंटली। ओके, रिसेंट का मतलब अभी, जल्द ही, तो ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जो बीत गया। राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखिए। डिस्क्राइबिंग मतलब उसको बताते हुए, थोड़ी सी डिटेल देते हुए, द इंसिडेंट, कि इंसिडेंट में क्या हुआ, वो घटना कैसी थी। हमने सबसे पहले, जैसे आप पेज पर देख कर आए हैं, सबसे पहले हमने हेडिंग लिख ली, रॉबरी एट सिटी बैंक ऑन फ्राइडे नाइट, लिख सकते हैं। ये आधा भी आ सकता है, इससे कम, रॉबरी एट सिटी बैंक तक चलेगा, यहाँ तक भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद देखिए ये लाइन आ गई, ईशा ठाकुर स्टाफ रिपोर्टर लिख दिया आपने। फिर आप और आगे गए तो यहाँ प्लेस आ गया है, बड़ौदा लिखा हुआ है। मैंने उसमें डेट भी डाल दी है, आप भी डेट डाल देंगे इसके बाद ही। अब हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो अब देखिए व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इसमें चलते रहेंगे। थोड़ा सा ये हो जाएगा कि पहले कभी व्हेन पहले आ जाएगा या कभी वाई पहले आ सकता है, इसका फ़र्क रहेगा, लेकिन वो सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे, वो सभी शामिल किए जाएंगे। चलिए, जनरली रिपोर्ट जो है वो पास्ट की होती है, बीते हुए टाइम की। ठीक है, आने वाले टाइम की भी हो सकती है, अगर कोई मैच या कोई इवेंट होना है, फ्यूचर के लिए भी हो सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 आर्म्ड गनमैन, 5 बंदूकधारी लोगों ने लूटेड, लूट लिया, द मॉल रोड ब्रांच ऑफ सिटी बैंक। जो मॉल रोड ब्रांच था सिटी बैंक का, मतलब सिटी बैंक, मॉल रोड एक रोड का, सड़क का नाम है, उस बैंक, वहाँ पर जो बैंक था उसको लूट लिया 5 बंदूकधारी लोगों ने।
अब देखिए वॉट वाली बात आ गई यहाँ पर। अब फिर आया एट 6:09 PM, टाइम आ गया वैन में डेट भी आती है, तो आपने फ्राइडे बता दिया। ऑल राइट, ऑन फ्राइडे, तो जैसे मान लीजिए आज ट्यूसडे है तो फ्राइडे वाली बात हो गई। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये सैटरडे की रिपोर्ट है तो आप इसको फ़िलहाल फ्राइडे लिख लीजिए। तो टाइम आ गया और डे आ गया। आगे बढ़े, वो कैसे हुआ, हाउ वाली बात आ रही थी ना, हमने पॉइंट लिया था। व्हेन हो गया, वेयर आ गया इसमें। अभी और हो सकता है, देखिए वेयर कैसे आया, क्योंकि इसे मॉल रोड बता दिया गया एड्रेस। ओके, जैसे अपने सिटी का नाम दे दें कोई, तो दैट इज़ प्लेस। और आगे देखिए हाउ दीज रॉबर्स हु एंटर्ड द बैंक एज एम्प्लॉयज़, ये लुटेरे जो बैंक के अंदर आ गए वहाँ के कर्मचारी बनकर, एम्प्लॉयज़ बनकर, कॉमा डाल दिया। आस्क्ड एवरीवन, उन्होंने कहा सभी को, टू लाई, लेट जाने के लिए, फ्लैट ऑन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर वो लेट जाएं, बिल्कुल फ्लैट यानी सपाट। ओके, आगे देखिए और आगे चल रहे हैं। एक्सेप्ट, कॉमा डालना मतलब एक सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, द टू एम्प्लॉयज़, दो लोगों को छोड़कर, दोनों वो एम्प्लॉयज़ कर्मचारी थे, इन चार्ज ऑफ द लॉकर्स, जो कि लॉकर्स के इन चार्ज थे, जिम्मेदारी थी उनकी, जो लॉकर को देखते थे। लॉकर्स में क्या करते हैं, लॉकर्स में ऑर्नामेंट्स रखे जाते हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। जैसे आपका लॉकर होता है ना लाइब्रेरी वगैरह में, ओके, या स्टाफ रूम में टीचर्स के लॉकर होता है, उसी तरीके से। नेक्स्ट, अब यहाँ फुल स्टॉप। आगे देखिए, नेक्स्ट दे आस्क्ड द टू बैंक एम्प्लॉयज़। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं कि वो घटना कैसे हुई, हाउ चल रहा है अभी ये। दे आस्क्ड द टू बैंक एम्प्लॉयज़, उन्होंने दो बैंक के कर्मचारियों को कहा, क्या कहा, टू लीड देम, कि वो आगे आगे चलें और ये उनको वो रास्ता दिखाएंगे। टू द लॉकर्स, उनको लॉकर्स तक लेकर जाएं, वेयर, जहाँ पर, द मनी एंड ज्वेलरी, जहाँ पर पैसे और गहने, आभूषण, ज्वेलरी बोलेंगे इसको, ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी मत बोलिएगा, रॉन्ग होता है। ज्वेलरी ऑफ द बैंक कस्टमर्स, जहाँ पर बैंक में लोगों ने अपने गहने, ज्वेलरी और पैसे जमा कराए थे, उन लॉकर्स के पास हमें ले जाओ, ये कहकर उन्होंने उनको आदेश दे दिया। ओके, वॉज सिक्योरली कैप्ट, वॉज सिक्योरली कैप्ट का मतलब जहाँ पर ये दोनों चीज़ें, पैसे और ज्वेलरी, बहुत सुरक्षित रूप से रखे गए थे, फुल स्टॉप। आफ्टर लूटिंग, लूटने के बाद, ऑल द वेल्थ, वो सारा सामान, पैसे और गहने, दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन। देखिए ये एक अलग सी इडियम आई है। दे कुड देयर ले हैंड्स ऑन का मतलब, कुड मॉडल वर्ब है, पास्ट टेंस में चलेगी तो ये पास्ट का मीनिंग आ गया। जिस चीज़, जो भी चीज़ उनके हाथ में लग सकती थी, हाथ में लग सकती थी का मतलब जो भी वहाँ पर मौजूद था, जो वो लूट सके, उन्होंने लूट लिया। तो यहाँ तक आ गया ये। दे शॉट द टू एम्प्लॉयज़। अब देखिए इसमें इसमें उन्होंने क्या किया, एक एक इम्पॉर्टेंट मेन अट्रैक्शन, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें ला दिया, एक घटना ले आए। क्या, दे शॉट द टू एम्प्लॉयज़, उन्होंने गोली मार दी दो एम्प्लॉयज़ को, एंड फ्लैड द एरिया, और उस एरिया से भाग गए। सेकेंड फॉर्म चलती जा रही है, दे शॉट, सब्जेक्ट दे हो गया, शॉट सेकेंड फॉर्म हो गई शूट की। ऐसे ही फ्लैड जो है, फ्ली, FLEE, उसके सेकेंड फॉर्म है, वो एरिया छोड़कर भाग गए। दे हैड अ ड्राइवर, सो सेकेंड फॉर्म आ गई हैव की। उनके पास एक ड्राइवर था, वेटिंग एट द फ्रंट डोर, कि वो फ्रंट डोर जो था बैंक का, उस पर वेट कर रहा था वो, इन अ सिल्वर कार, सिल्वर कार में। तो ये सिल्वर कार जो लिखा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि एक रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। कार कौन सी थी, कलर कैसा था, ठीक है, एंड वर नो वेयर टू बी सीन, और उनको वो कहीं नज़र नहीं आए, मतलब उसको लेके जब वो भाग गए, ड्राइवर वेट कर रहा था दरवाजे पर उस बैंक के सिल्वर कार में, और वो कहीं नज़र नहीं आए, वो भाग गए। नो वेयर टू बी सीन, ये थोड़ा पैसिव वॉइस में आया है कि कहीं पर भी नज़र नहीं आए, ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, और आगे चलेंगे।
दीज रॉबर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर हमने इस छोटा लिखा गया रिपोर्ट को 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहे हैं कि उन रॉबर्स को पहचान लिया गया है, हैव बीन आइडेंटिफाइड। जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना आपका, ऐसे आइडेंटिफाई पहचानना, आईडी, आप आईडी तो बहुत फेमस वर्ड है। आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब उनकी पहचान हो गई है एज पार्ट ऑफ अ गैंग, कि वो एक गिरोह का हिस्सा है कॉल्ड ईगल्स। ईगल्स को कॉमर्स में डाला गया और ई कैपिटल, जिनका नाम है ईगल। ईगल आप समझते हैं, बाज जिसे हम कहते हैं, ऑलराइट। हॉक, हॉक भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट आ गई, इसमें पुलिस आप ऐड करना है तो ठीक है, पुलिस आप बोल सकते हैं द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऑलराइट। और पुलिस को लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया, ये लाइन आ सकती है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स की है, इसको लिख दिया। तो हमने वो उसमें इंपॉर्टेंट सारी बातें लिख दी, डब्ल्यू से करते हुए व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, बाय होम, कौन था। अब ये जो बाय होम था किसने किया, तो उसके लिए आ गया ये रॉबर्स थे जिनका नाम ईगल्स था। बाय होम भी आ गया कि किसने किया ये, ऑलराइट। तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, कैसे लिखते हैं, ये इसका पूरा फॉर्मेट है जो मैंने बताया अभी आपको। फॉर्मेट का मतलब कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, क्या होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो क्या है, कोई भी हम राइटअप जब भी लिखते हैं, आर्टिकल, लेटर, फॉर्मल या इनफॉर्मल, कोई भी रिपोर्ट, उसको हमें सेपरेट पैराग्राफ्स में ज़रूर लिखना है। अब कैसे, आपने देखा कि इसमें पहले हमने बताया कि कौन सी चीज़ क्या हो गई, ये यहाँ तक आ गया, हम फ्राइडे तक लिख लिया, इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। अब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय चेंजिंग द पैराग्राफ। चेंज ऑफ पैराग्राफ मीन्स एक लाइन छोड़िए और लेफ़्ट से ही स्टार्ट कीजिए, एक लाइन छोड़ना मस्ट है। तो आप जब यहाँ से फ्राइडे के बाद नेक्स्ट पैरा एक लाइन छोड़कर दीज से स्टार्ट कर देंगे, फिर यहीं से आ जाएगा लिखना शुरू, ठीक है। और आगे देखिए, फिर यहाँ पर है आफ्टर लूटिंग, उन्होंने पहले आपने बता दिया क्या क्या हो गया, कैसे लूट लिया, फिर आफ्टर लूटिंग को फिर दोबारा आप नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल दीजिए। उसके अलावा ये जो आया दीज रॉबर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल सकते हो। तो देयर में बी 3-4 पैराग्राफ्स। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, 3-4 लिख दिए, 5 लिख दिए, डज़ नॉट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम अपने पॉइंट को क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को अलग अलग बताकर शो कर रहे हैं कि ये अलग है उससे थोड़ा सा। तो एक बहुत उसमें सुंदरता आती है, जो आपका राइटअप होता है वो नीट एंड क्लीन नज़र आता है, प्रॉपरली ऑर्डर्ड नज़र आता है। तो हम इसमें ध्यान रखें कि हम एक के बाद एक लिखें इन सब चीज़ों को, जैसे ही हमने ऊपर फॉलो किया था व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई को, ऑलराइट। तो आप इसमें बहुत सिंपल है, जैसे हमने पढ़ा हमने इसको वैसे ही लिख सकते हैं। ये वाली रिपोर्ट हम अपनी एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसको नोटबुक के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि नोटबुक में लिखनी है, आप उसको लिखेंगे, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बुक वर्क होगा वो बुक वर्क अलग है, ठीक है जी। और जहाँ पर इजी लिखना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे यहाँ पर था कि वो लोग भाग गए, इधर आया था एंड वर नो वेयर टू बी सीन, तो यहाँ पर आ गया कि दे हैड अ ड्राइवर वेटिंग एट द डोर इन अ सिल्वर कार। उनके पास एक ड्राइवर था जो कि वेट कर रहा था सिल्वर कार में, ठीक है। दे वेंट अवे, दे वेंट अवे, वो चले गए। आप सिंपल सा भी ऐसे लिख सकते हो, दैट्स ऑल, फिनिश्ड, ठीक है। अब पुलिस वगैरह का आया ना, इसमें आ गया पुलिस का, नो वे टू बी सीन द पुलिस, द पुलिस आर ट्रेसिंग देम, TRACING, द पुलिस आर फाइंडिंग, मतलब ढूंढ रही है, ट्रेसिंग का मतलब यहाँ पर वो लाइन आ जाएगी, और लास्ट में उस गैंग का नाम आ गया। तो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और आगे देखिएगा इसमें पहले तो आप क्या कीजिए कि लिखी हुई रिपोर्ट्स को ही पढ़िए। आपका काम क्या है कि एक और रिपोर्ट देख लीजिए, जैसे फ्लाइट डिलेज ड्यू टू डेंस फॉग,
जैसे आजकल बारिश आती है तो बारिश को लेकर भी क्वेश्चंस होते हैं, कहीं कहीं पर आपको हिंट्स दिए गए होंगे। ठीक है, पहले आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। ये जो रिपोर्ट ऑलरेडी एग्जाम्पल दे रखा है, एक ये है और एक ये है। फ्लाइट डिलेज ड्यू टू डेंस फॉग, मैं आपको बोलूँगा कि ये वाली रिपोर्ट पढ़िएगा। फ्लाइट डिलेज, फ्लाइट लेट हो गई क्योंकि बहुत गहरा कोहरा था। इसको पढ़ लीजिएगा और हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो सी यू लेटर, कीप healthy, keep safe. All right, take care of yourself. Thank you so much. Have a great day.